कहानी अकबर और बीरबल की दोस्ती। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक नया खिलाड़ी बीरबल को भर्ती किया। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर को अपनी ओर आकर्षित किया। उनके बीच में एक गहरा बंधन बन गया। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रीजनों से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अकेले अकेले बीरबल को मुझसे ज्यादा समझ है? मंत्रीजनों ने अकबर को प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल की अद्भुत कहानियों को सुनाने का सुझाव दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक कथा बताने का आदेश है। बीरबल ने अपनी चालाकी से एक कहानी शुरू की, जिसमें वह अकबर के सवालों का सही जवाब देने में सफल रहा। इसके बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रशंसा की और उन्हें अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बनाया। इससे उनकी दोस्ती और मेलजोल और भी मजबूत हुई। इस तरह अकबर और बीरबल की अद्भुत दोस्ती का परिचय हुआ। उनकी कहानियां हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं और जीवन के मूल्यों को समझाती हैं। कहानी अकबर और बीरबल की ताकीद। एक समय की बात है, अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को एक विशेष काम के लिए बुलाया। अकबर को एक दिन अचानक एक विचित्र सपना आया। सपने में एक प्राचीन राजा उनसे अजीब सवाल पूछते नजर आए। उन्हें सपने का मतलब समझने में सहायता के लिए उन्होंने बीरबल से सलाह मांगी। अकबर ने बीरबल से सपने का विवरण किया और उनसे उसके अर्थ को समझने के लिए कहा। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए सपने के अर्थ का समझाने का प्रयास किया। अगले दिन अकबर ने अपना सपना बीरबल से साझा किया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर उन्होंने कहा, महाराज, यह सपना एक संकेत हो सकता है कि आपको अपने निर्णयों पर विचार करने की आवश्यकता है। सपने में राजा ने आपसे सवाल पूछा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपको अपने कार्यों की ताकीद करने की जरूरत है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर आश्चर्य किया और उन्हें धन्यवाद दिया। बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता ने अकबर को एक नए दृष्टिकोण से सोचने का मौका दिया। इस घटना ने अकबर और बीरबल की दोस्ती को और भी मजबूत बनाया और उनके बीच सहयोग और समझौता को और भी महत्वपूर्ण बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्सर हमें अपने सपनों और अंतर्दृष्टि को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वे हमें नए और महत्वपूर्ण दिशाएं दिखा सकते हैं। कहानी अकबर और बीरबल की अनमोल दोस्ती। एक समय की बात है, अकबर और बीरबल की अनमोल दोस्ती की कहानी है। अकबर मुगल सम्राट और बीरबल उनके बुद्धिमान मंत्री दोनों ही एक दूसरे के साथ बड़ी गहरी दोस्ती से बंधे थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब मुश्किल समस्या पेश की। उन्होंने अपने सभी मंत्रीजनों से समस्या का हल निकालने को कहा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। और उन्होंने समस्या के हल के लिए एक उत्तर दिया जो सभी को हैरान कर दिया। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुनकर हैरानी जताई और उन्हें बधाई दी। उनकी दोस्ती और भरोसा एक दूसरे पर और भी मजबूत हो गया। इस समस्या का हल बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से निकाला, जो अकबर को भी आश्चर्यचकित कर दिया। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और भी गहरा बना दिया और उन्होंने एक दूसरे की सहायता और समर्थन में हमेशा आपसी संबंध को मजबूत बनाए रखा। यह कहानी हमें दिखाती है कि सच्ची दोस्ती की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है और हमें हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। कहानी अकबर और बीरबल की समझदारी। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल की समझदारी की कहानी है। अकबर मुगल सम्राट और बीरबल उनके प्रति समय पर बुद्धिमान मंत्री दोनों ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक समझदार और सहयोगी थे।
एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अत्यधिक जटिल समस्या को उत्पन्न होते हुए देखा। उन्होंने अपने मंत्रीजनों से समस्या का हल निकालने के लिए कहा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। बीरबल ने समस्या के सभी पहलुओं को ध्यान से विचार किया और फिर अपनी विवेकशीलता और बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान किया। उनका समाधान अकबर को हैरान कर दिया और उन्हें बहुत पसंद भी आया। इस घटना ने अकबर और बीरबल की दोस्ती और समझदारी को और भी मजबूत बनाया। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताने और सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी यह समझदारी और सहयोगी दोस्ती हमें यह सिखाती है कि जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान संभव हो सकता है। इससे हम अपने जीवन में एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण ला सकते हैं। कहानी अकबर और बीरबल की न्यायाधीशी कहानी। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि उसका पति उसे न्याय नहीं दे रहा है और अन्याय कर रहा है। अकबर ने उसे न्याय पाने का अधिकार दिया और मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों को नियुक्त किया। समय के साथ मामला गंभीर हो गया और न्यायाधीशों के पास सही निर्णय करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन मामला इतना जटिल था कि कोई भी निर्णय लेना मुश्किल हो रहा था। तब अकबर ने बीरबल को समस्या का हल निकालने के लिए बुलाया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक मामले की जांच की और अंत में एक अद्वितीय और समझदार निर्णय दिया। अकबर ने बीरबल की विचारशीलता और न्यायवादिता की सराहना की और उन्हें महिला के पक्ष के न्याय का पुरस्कार भी दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए बुद्धिमत्ता, समझदारी और निष्ठा की आवश्यकता होती है। बीरबल की विवेकशीलता और न्यायाधीशी योग्यता ने उसे एक महान न्यायाधीश के रूप में याद किया जाता है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि समाज में न्याय और सच्चाई की स्थापना के लिए बुद्धिमत्ता और न्यायवादिता के मूल्यों। कहानी अकबर और बीरबल की उत्कृष्ट न्यायप्रियता। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक विवाद उत्पन्न हुआ। दो ग्रामीण नागरिक विवाद के मुद्दे पर आमने सामने आए थे और दोनों अपने हक की रक्षा करने के लिए तैयार थे। अकबर ने न्याय के मामले में सही निर्णय लेने के लिए बीरबल को चुना। बीरबल ने मामले की जांच की और ध्यानपूर्वक प्रश्न किए बिना ही अंतिम निर्णय दिया। जब अंतिम निर्णय सुनाया गया तो दोनों पक्ष उसे स्वीकार नहीं कर पाए। इसके बाद बीरबल ने मामले की अधिक जांच की और ध्यान से मामले के प्रत्येक पहलू को विचार किया। बीरबल के निर्णय ने अकबर को प्रभावित किया और उन्होंने उनकी न्यायप्रियता की सराहना की। मामले के अंत में बीरबल का निर्णय न्यायसंगत और सही साबित हुआ और विवादित ग्रामीणों को न्याय मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्यायप्रियता, विवेक और बुद्धिमत्ता हमेशा उत्कृष्ट निर्णय लेने में मदद करते हैं। बीरबल की न्यायप्रियता और विवेकशीलता ने उन्हें अकबर के समृद्ध दरबार में एक प्रमुख रूप में याद किया गया। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि न्याय की रक्षा करना और सही निर्णय लेना हर समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कहानी अकबर और बीरबल की साहसिकता और समझदारी। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक विशेष मामले की सुनवाई हो रही थी। एक व्यापारी ने अपने साथी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें वह धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा था। यह मामला इतना जटिल था कि सभी न्यायाधीशों को यह निर्णय लेने में मुश्किल हो रहा था। अकबर ने अपने सभी मंत्रीजनों से मामले की जांच करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी सही निर्णय नहीं निकल पा रहा था। तब अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया।
बीरबल ने मामले की अद्भुत जांच की और उसने धोखाधड़ी के सभी पहलुओं को ध्यान से विचार किया। उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ मामले का समाधान निकाला। जब बीरबल ने अपना निर्णय सुनाया तो सभी न्यायाधीश उसे स्वीकार कर लिया। उनका निर्णय न केवल धोखाधड़ी का प्रमाण साबित हुआ, बल्कि उसने न्याय के तहत सच्चाई को भी स्थापित किया। अकबर ने बीरबल की साहसिकता, समझदारी और न्यायप्रियता की सराहना की और उन्हें बहुत ही उत्साहित किया। इस घटना ने उनकी दोस्ती को भी और अधिक मजबूत बनाया और उनके बीच की अद्वितीय समर्थन और सम्मान को प्रकट किया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जितना संभव हो हमें हमारी सोच और निर्णय में बुद्धिमत्ता और सही दिशा की दिशा में ले जाना चाहिए। अकबर और बीरबल की इस न्यायप्रियता की कहानी हमें साहस, समझदारी और न्यायप्रियता के महत्व को समझाती है। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर और उनके विश्वसनीय मंत्री बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अत्यंत जटिल समस्या को सामने रखा। समस्या इतनी कठिन थी कि उसके सभी मंत्री उसका समाधान नहीं कर पा रहे थे। इस पर अकबर ने बीरबल से समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने ध्यान से समस्या को सुना और फिर अपने बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रयोग करके उसका समाधान किया। उनका समाधान अकबर को बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी, सहजता और न्याय के साथ किया जाना चाहिए। अकबर और बीरबल की यह अद्भुत कहानी हमें दिखाती है कि विवेकपूर्ण निर्णय और सहयोग से हर समस्या का समाधान संभव है। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर ने एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण प्रश्न को अपने दरबार में उठाया। वह अपने मंत्रियों से इसका हल निकालने के लिए कहा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने समस्या को ध्यान से सुना और फिर एक आसान और बुद्धिमत्ता से समाधान प्रस्तुत किया। उनका समाधान अकबर को पसंद आया और उन्होंने उनकी तारीफ की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान अत्यंत सरल हो सकता है, बस हमें उसे ठीक से समझना होता है। अकबर और बीरबल की यह अद्भुत कहानी हमें यह बताती है कि सही दिशा और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। एक समय की बात है, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक बड़ी समस्या को उत्पन्न होते हुए देखा। उन्होंने अपने मंत्रियों से समस्या का समाधान करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा था। तब अकबर ने बीरबल को समस्या का समाधान करने के लिए बुलाया। बीरबल ने मुगल सम्राट की समस्या को सुना और ध्यान से सोचा। फिर उन्होंने एक अद्भुत और तत्कालिक समाधान प्रस्तुत किया। उनका समाधान अकबर को बहुत पसंद आया और उन्होंने उनकी प्रशंसा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमत्ता और सहजता से हो सकता है। बीरबल की यह कहानी हमें यह बताती है कि कभी-कभी समस्याओं का समाधान सरल और स्पष्ट होता है, हमें उसे समझना होता है। अकबर और बीरबल की यह अनमोल कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याओं का समाधान करने के लिए सही दिशा और समझदारी की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़ी समस्या पैदा हुई। उनके दरबार में एक विवाद था कि किसने एक अंधे को मारा। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपने दावे के साथ आए, लेकिन कोई सबूत नहीं था जो साक्ष्य कर सकता था। अकबर ने इस मामले को बीरबल के समक्ष रखा। बीरबल ने मामले को ध्यान से सुना और फिर अपनी विचारशीलता का उपयोग करके एक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि दोनों पक्षों को एक साथ एक कमरे में बंद करके अंधे को आवाज से बुलाया जाए। जिस पक्ष की बोली अंधे के पास सुनाई दे, उसे माना जाएगा कि वह अंधे को मारा है। अकबर ने बीरबल के सुझाव को माना और उसने उन्हें कार्यान्वित किया।
जब दोनों पक्षों को एक साथ बंद किया गया तो अकबर ने अंधे को बुलाया। अंधे ने अपने उत्तर में सही पक्ष की ओर मुड़ लिया, जिससे सत्य स्पष्ट हो गया। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता और समझदारी ने मामले को हल किया और सच्चाई को सामने लाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें सम्मान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमत्ता और सहजता से हो सकता है और न्याय के प्रति समर्पित व्यक्ति किसी भी मुश्किल समस्या का समाधान कर सकता है। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बड़ा ही रोचक घटना हुआ था। वहां एक नवयुवक ने अकबर की सामर्थ्य पर सवाल उठाया था। उसने कहा, सम्राट हुनर या भाग्य से बड़ा होता है। यह सुनकर अकबर चौंक गए और सोच में पड़ गए। वे यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि उत्तर क्या होना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर बीरबल से परामर्श करने का निर्णय किया। बीरबल ने समझाया कि हुनर और भाग्य दोनों का महत्व है, लेकिन हुनर का होना अधिक उपयोगी होता है। अकबर ने बीरबल के तर्क को स्वीकार किया और उसका धन्यवाद किया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की कि हुनर का होना बहुत महत्वपूर्ण है और वह राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हुनर और भाग्य दोनों का महत्व है, लेकिन हुनर का होना व्यक्ति को सफलता की ओर अधिक प्रवृत्त करता है। अकबर और बीरबल की इस अनमोल कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें समय समय पर अपने हुनर को विकसित करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन एक विवाद उठा। अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या हो रहा है। मंत्रियों ने बताया कि एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को धोखा दिया है और उसे वापस लौटाने की मांग कर रहा है। अकबर ने विवाद को सुना और उसे हल करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने समस्या को समझा और फिर उसका समाधान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों पक्षों को समझाया जाए कि उन्हें बैर नहीं रखना चाहिए और समझौते के माध्यम से मामला हल किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल के सुझाव को माना और उसे धन्यवाद दिया। समस्या समाधान कर लिया गया और दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान विवेकपूर्णता और बुद्धिमत्ता से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह अनमोल कहानी हमें सिखाती है कि समस्याओं का समाधान बुद्धिमानी, सहजता और सभ्यता के साथ संभव है। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्या धन ही सबसे बड़ी शक्ति है? उनके मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोण से इस पर अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। इस पर अकबर ने बीरबल से इस मसले का हल निकालने को कहा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, राजा, धन तो एक ताकत है, लेकिन यह अकेला हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। धन के साथ साथ विवेक, नैतिकता और समझदारी की भी आवश्यकता होती है। अगर किसी के पास समझदारी नहीं है तो धन की कोई महत्व नहीं है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उनकी समझदारी की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन के अलावा भी अन्य गुण और गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अकबर और बीरबल की यह चर्चा हमें यह शिक्षा देती है कि हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए सिर्फ धन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ा ही रोचक मुद्दा उठाया। वह अपने मंत्रियों से पूछा, क्या धरती की नक्सलवाद से मुकाबले के लिए कोई उपाय है? मंत्रियों ने विभिन्न विचार रखे, लेकिन कोई सही समाधान नहीं निकला। अकबर ने यह मामला बीरबल के समक्ष रखा। बीरबल ने समस्या को गहराई से समझा और फिर अपना उत्तर दिया। उन्होंने कहा, राजा, हमें नक्सलवाद का समाधान नहीं, उसके कारणों का समाधान करना चाहिए। हमें गरीबी, अनियमितता
और अन्य सामाजिक समस्याओं का समाधान करना होगा जो लोगों को आतंकवादी समूहों की ओर धकेल रही हैं। अकबर ने बीरबल के सुझाव को माना और उसका धन्यवाद किया। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया क्योंकि उनका समाधान समस्या के मूल कारणों को समझने के लिए था, जो आतंकवाद के सामूहिक आंदोलनों का कारण था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके मूल कारणों को समझना जरूरी होता है। अकबर और बीरबल की यह अनमोल कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि समस्याओं का समाधान केवल सतत और गहरी विचारधारा के साथ ही संभव होता है। एक समय की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या सच्चाई हमेशा प्रतिद्वंद्वी की तरह होती है? मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोण से इस मुद्दे पर अपने विचार रखे, लेकिन वे सभी एकमत नहीं थे। अकबर ने यह मामला बीरबल के समक्ष रखा। बीरबल ने समस्या को गहराई से समझा और उसने अपना उत्तर दिया। उन्होंने कहा, राजा, सच्चाई एक स्वतंत्र और अविच्छिन्न धारणा नहीं होती। वह एक रंगीन और परिवर्तनशील वस्तु है जो अक्सर समय के साथ बदल जाती है। इसलिए सच्चाई को सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखना गलत हो सकता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और उनकी समझदारी की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई एक गहरा और विविध अवस्था है जो समय के साथ बदलती रहती है। अकबर और बीरबल की यह चर्चा हमें यह शिक्षा देती है कि हमें सच्चाई को समझने के लिए विशाल दृष्टिकोण और समझदारी की आवश्यकता है। एक समय की बात है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक रोचक घटना घटी। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या इंसान कभी संतुष्ट हो सकता है? उनके मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोण से इस पर अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। इस पर अकबर ने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने समय लिया और उन्होंने एक किस्सा सुनाया। वे बताए कि एक बार एक धनवान व्यापारी ने अपने साथी से कहा, मुझे तुम्हारी नकली शांति चाहिए जो मेरे पैसों से खरीदी जा सकती है। साथी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अच्छा, मैं तुम्हारी नकली शांति की कीमत कुछ भी रख दूंगा, लेकिन तुम संतुष्ट कभी नहीं होगे। इस कहानी के जरिए बीरबल ने यह सिद्ध किया कि संतुष्टि एक अंतर्निहित भावना है जो सिर्फ मानव की अंतरात्मा में होती है और यह किसी भी वस्तु या सामाजिक स्थिति से नहीं मिलती। अकबर ने बीरबल के उत्तर को स्वीकार किया और समझे की सराहना की। उन्होंने समझा कि संतुष्टि अंतर्निहित भावना है जो समृद्धि और संघर्ष के बावजूद मानव को सुखी बनाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संतुष्टि और शांति मन की स्थिति है जो विविधता और अनिवार्यता के बावजूद भी प्राप्त की जा सकती है। यह बात हमें यह भी सिखाती है कि संतुष्टि की खोज में हमें बाहरी वस्तुओं की तलाश में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने भीतरी शांति और संतुष्टि की ओर प्रयास करना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में एक विचित्र सवाल पूछा। बहुत से लोगों ने सोचा, परंतु कोई जवाब नहीं दे सका। तभी बीरबल ने आकर एक छोटी सी कहानी सुनाई। वह कहानी सुनते ही राजा को समझ आ गया और उन्होंने बीरबल को बड़ा सम्मान दिया। अकबर खुश होकर कहते हैं, यह कहानी बहुत अच्छी थी बीरबल। बीरबल की कहानी। बीरबल के एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या कोई मुझे एक कहानी सुना सकता है? सभी दरबारी चुपचाप बैठे रह गए। बीरबल ने उनकी बेचैनी को देखा और आकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, हुजूर, एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसके पास एक बाघ था जिसके दांत काट लिए गए थे। बुजुर्ग ने बाघ को नाश्ता दिया और बाघ ने उसकी जिंदगी बचा ली। बाघ ने उसका श्रेष्ठ दोस्त बन लिया और उसके लिए कई बार खतरनाक परिस्थितियों में भी उसका साथ दिया।
बाघ का यह कर्तव्य उसके जीवन को नया मायने दिया। समाप्ति में बुजुर्ग ने अपने दोस्त बाघ के साथ अंतिम सांस तक की ध्यानबद्धता देखी और वे साथ ही चले गए। अकबर को यह कहानी पसंद आई और उन्होंने बीरबल को सराहा करते हुए उसे बड़ा सम्मान दिया। राजा अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब सा माहौल था। राजा ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, क्या कोई मुझे एक कहानी सुना सकता है? तभी बीरबल ने अकबर के सामने आकर कहा, हुजूर, एक बार की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। वह धोबी बहुत ही ईमानदार और समझदार था। एक दिन उसने अपनी जमीन में एक जगह खोदी और वहां एक पुराना खजाना पाया। उसने खजाने को सरकार को सौंपा। राजा ने उसे इसका बड़ा पुरस्कार दिया। इसके बाद धोबी की समृद्धि में वृद्धि हुई और वह और भी अधिक लोगों की मदद करने लगा। उसने एक समाज सेवा संगठन भी बनाया और गांव की स्थिति में सुधार किया। इस प्रकार उसकी ईमानदारी और समझदारी ने उसे न केवल स्वार्थ से बल्कि समाज के लिए भी उत्तम बना दिया। अकबर ने बीरबल को इस कहानी के लिए सराहा और उसे बड़ा सम्मान दिया। महाराज अकबर के दरबार में एक दिन विचारमय संवाद हुआ। अकबर ने अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, क्या कोई मुझे एक कहानी सुना सकता है? एक दरबारी ने धीरे से उठकर बीरबल के पास आया। बीरबल ने अकबर की निगाहों में एक क्षमा देखा और उनके सामने खड़ा हो गया। हुजूर, एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन उसने अपने खेत में खोदते समय एक पुराना मिट्टी का मरम्मत गहराई में कुछ चमकीले पत्थर मिले। उसने पत्थरों को निकाला और उन्हें शहर के अधिकारी को सौंपा। वहां निकला कि यह पत्थर अमूल्य हैं और वह किसान को इसका बड़ा पुरस्कार दिया गया। किसान ने पुरस्कार से साझा किया और गांव के विकास के लिए इसका उपयोग किया।